हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डीबी टेट 2022 कुछ पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड में मैं और पीवाई क्यूज डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। अ मैन इज ऑल्सो रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन ओवरटेक द रनिंग मैन? तो देखिए, ट्रेन जिस डायरेक्शन में रन कर रही है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मैन रन कर रहा है। मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, हम लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है हमें कि 100 मीटर है ट्रेन का, लेकिन हमें स्पीड पता करनी है। तो हम लोग रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात की गई है सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। और अगर आपसे बात की गई है अपोजिट डायरेक्शन की, तो आप क्या करेंगे? जो आपका स्पीड्स दी हुई है उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए, अब सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स दैट 68 माइनस 8 कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें पता है कि हमें ट्रेन का डिस्टेंस कितने दिया हुआ है? मीटर में। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में है, तो 60 इंटू 5/18, 60 इंटू 5/18 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आपका, एक मिनट अब करती हूँ। देखिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, ठीक है। अब स्पीड हमारी कितनी आ गई? 60 इंटू 5, 18 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 5 बाई 18। अब इसे बस सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 टू जा 10, 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 जा 18, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड आंसर किस में आएगा? सेकंड में, क्योंकि हमने किस में कैलकुलेट किया है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट इज क्लीव्ड इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ IP3 एंड डेग। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है उसके लिए। हमें पता है PIP2, फॉस्फेटिडॉल आइनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट क्लीव्ड होता है अपने दो प्रोडक्ट में, डेग एंड IP3। और इसके लिए एंजाइम यूज होता है फॉस्फोलाइपेज सी, PLC। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड? आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है उसे कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको बहुत इजी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको पहले जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसे काउंट कीजिए, मतलब कितने अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने दिए हुए हैं? 11। 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ वर्ड्स रिपीटिंग है, जैसे कि पी देखिए आप, जैसे कि आप देखिए पी को, अगर हम यहाँ पे पी की बात करें, पी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 का फैक्टोरियल डिवीजन में मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए क्या आपका ए रिपीटिंग है? यस। ए कितने टाइम्स रिपीटिंग है? 3 टाइम्स, तो 3 का फैक्टोरियल। देन कोई और वर्ड रिपीटिंग है, देखिए टी रिपीटिंग है, यस, वो भी कितना टाइम रिपीटिंग है? 2 टाइम्स रिपीटिंग है, 2 का फैक्टोरियल। अगेन देखिए, एल रिपीटिंग है, नहीं, आई नहीं, यू नहीं, आर नहीं, कोई रिपीटिंग नहीं है, बस 3 वर्ड्स रिपीटिंग थे। पी कितने टाइम्स रिपीटिंग है? पी 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ए 3 टाइम्स रिपीट, पी का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अगेन टी कितने टाइम रिपीटिंग है? 2, 2 का फैक्टोरियल। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? आपसे देखें, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच वन ऑफ दीज क्यूब्स लेबल्ड ए से डी तक आपके क्यूब्स दिए हुए हैं विल हैव द हाईएस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया की। अगर हम बात करें क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। वहीं पर अगर वॉल्यूम बात की जाए क्यूब का, क्या होता है साइड क्यूब। और हमें क्या निकालना है इसका, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा 6 साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड क्यूब। साइड स्क्वायर से ये कटेगा तो 6/s ये रह गया। ठीक है, अब आपको कितना दिया हुआ है, देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 6/4, साइड कितनी दी हुई है 4। सेकंड वाले की अगर बात की जाए उसमें दिया हुआ है 3, तो 6/3 कितना हो गया 2। ये कितना हो गया 6/4 1.5 आएगा। सी 6/2 कितना हो गया 3। डी ऑप्शन की अगर बात की जाए साइड कितनी दी हुई है 1, तो 6/1 6। तो हाईएस्ट किस में हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में, हाईएस्ट रेशियो किस में मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो क्या करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बहुत इजी है सॉल्व करना। देखिए 8% मीन्स हो गया 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4% ऑफ y। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 20% x का क्या होगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 क्या हो गया x इज इक्वल्स टू y/2। 20% ऑफ x क्या हो जाएगा 20% ऑफ x की जगह आप क्या रख दीजिए y/2। कितना हो जाएगा सॉल्व कर लीजिए, उसे 10 टाइम्स, तो y/10 इट मीन्स दैट 10 x इज % ऑफ, आपको x की वैल्यू निकालनी है। हाँ तो देखिए परसेंटेज में निकालना है ना, तो कितना हो गया परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% ऑफ y कितना हो गया 10% ऑफ y। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ लिंकर हिस्टोन। कौन सा लिंकर हिस्टोन की तरह वर्क करता है, हमें पता है H1। H1 क्या है आपका एक लिंकर हिस्टोन है, दो हिस्टोन के बीच में लिंकिंग का काम करता है। फिर आपके कोर की बात की जाए तो H2A, H2B, H3 एंड H4। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी पे यहाँ पे बात की जा रही है। अगर रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज होंगे। आपके मोबाइल फेज में कैसा होता है पोलर, मोबाइल फेज कैसा होता है पोलर। जबकि आपका स्टेशनरी फेज की बात की जाए, स्टेशनरी फेज कैसा होता है यहाँ पे नॉन पोलर। तो आपका उसमें प्रोटीन भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, इट मीन्स दैट सॉल्ट भी है। तो देखिए आपका सॉल्ट क्या होता है बेसिकली पोलर होता है ना, क्योंकि उसमें आयनिक होता है Na+Cl-। सॉल्ट क्या है आपका पोलर। तो जब रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी चलेगी तो पहले क्या होगा पोलर सॉल्यूट्स पहले इल्यूट आउट होंगे इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, द सॉल्यूट विल इल्यूट बिफोर द प्रोटीन, द सॉल्यूट एंड प्रोटीन विल को इल्यूट, द सॉल्ट विल इल्यूट आफ्टर द प्रोटीन, द सॉल्ट विल इल्यूट बट द प्रोटीन विल नॉट। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्यों, क्योंकि सॉल्ट क्या है आपका पोलर सॉल्ट पहले इल्यूट होगा देन प्रोटीन से, क्योंकि मोबाइल फेस क्या है आपका पोलर है, तो सॉल्ट क्या होगा पहले इल्यूट आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद द आइटम्स इन लिस्ट सेकंड। देखिए फर्स्ट अगर आप लिस्ट देखें तो आपको कुछ डाइसेक्राइड्स दी हुई हैं, और लिस्ट सेकंड देखें तो बताया हुआ है कि वो डाइसेक्राइड किन मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज हमें पता है किससे मिलके बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक है, अगर हम वहीं पर बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज हमें पता है किससे मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से। वहीं पर अगर हम लोग माल्टोज की बात करें, माल्टोज आपका बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, लेकिन एल्फा लिंकेज होती।
वहीं पर अगर आपका सेलोबायोस की बात करें, वो भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन कैसी लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम एक बात करें, ए का सुक्रोज, मतलब ए सुक्रोज, तो इसका क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मीन्स फोर्थ। ए का फोर्थ देखिए, पहली बात तो यहीं से पता लग रहा है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। देन अगर लैक्टोज की बात करें, तो लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो बी का थर्ड। ठीक है। माल्टोज की बात करें, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है, लेकिन कैसा लिंकेज होता है, एल्फा, और सेलोबायोस में बीटा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 मिलीग्राम ऑफ अ ड्रग, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका, 1000, वॉज इंट्रावेनसली इंजेक्टेड इनटू एन इंडिविजुअल हैविंग अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर। The drug is neither absorbed by the tissue nor it is excreted if the drug is metabolized, so that half of it's degraded in 8 hours. What would be the molar concentration of the drug 1 day after injection? देखिएगा आपकी ड्रग कितनी है, 500 mg है। में ये कहा जा रहा है कि आपकी ड्रग है 500 mg की, आपकी 8 आवर्स के बाद, 8 आवर्स के बाद वो हाफ क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है या मेटाबोलाइज्ड हो रही है, तो 250 हो गई। तो एक दिन बाद मीन्स 24 आवर्स के बाद कितनी ड्रग जो है आपकी फुल क्या मतलब उसका मोलर कंसंट्रेशन होगा, तो देखिए 8 आवर्स बाद इतनी हो रही है, देन नेक्स्ट 8 आवर में कितनी होगी, 125, देन अगेन नेक्स्ट 8 आवर्स में कितनी होगी आपका 62.5। तो ये 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया, 24 आवर्स हो गए। तो मीन्स हमें इस कंसंट्रेशन पे बताना है। ठीक है, तो देखिएगा हमें पता है मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मास, मास बाई मोलर मास, मोलर मास कितना दिया हुआ है 100 ड्रग का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 5 लीटर। ठीक है, 1/5, और क्योंकि ड्रग किस में है आपकी mg में, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत, लेकिन ड्रग क्या है mg में है, इसलिए हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10⁻³ ठीक है। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 62.5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 10⁻, क्या हो गया ये -5, क्यों, ये 100 ऊपर जब जाएगा तो 10⁻ क्या हो जाएगा -5। ठीक है, और क्योंकि आपसे किस में पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है मिली मोलर में, आप ऑप्शंस देखें तो कैसा है मिली मोलर में, तो अगर मिली मोलर में अगर हम इसे करें तो आपका आएगा 12.5 इंटू 10⁻² मिली मोलर, ये ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग अ 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 मिलीमोलर ट्रेस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 120, बफर 10 मिलीमोलर NaCl का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 58.5, 5 मिलीमोलर EDTA का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपका, मतलब नॉट मॉलिक्यूलर, मिलीमोलर दिया हुआ है आपको 500। ठीक है, तो क्वांटिटी बतानी है हर किसी की। देखिए अगर हम ट्रिस की बात करें तो ट्रिस के लिए सिंपली आप बता सकते हैं, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, देखिए मोलर कितना दिया हुआ है हमें 50 मिली मोलर, 10⁻³ माइनस डी है ना, तो मिली को कन्वर्ट कर, मास कितना है हमारा हमें नहीं पता, हमें निकालना है, मोलर मास कितना है 120, ठीक है, इंटू 1/v, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, तो इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो जीरो कैंसिल, इंटू पावर -12 तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे 12×5 = 60 इंटू कितना आ गया 3 ग्राम, कितना आ गया 3 ग्राम। तो देखिए यहीं से पता लग रहा है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है,
बाकी आप सेम इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि NaCl के लिए आपको क्या करना है, 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास आपको निकालना है। मोलर मास आपको 58.5 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1/V कितना दिया है, 500 इंटू 10,000 का। बस आपको ये कैलकुलेट करेंगे तो किसके लिए आ जाएगा, NaCl। इन द सेम वे आपको सबके लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा DBT में। अगर RNA पॉल 1 की बात करें, RNA पॉल 1 किस किस को करता है, 5.8S, 18S rRNA एंड 28S rRNA। RNA पॉल 2 की बात करें, mRNA, लाइन, miRNA, snRNA, ठीक है। वहीं पर पॉल 3 की अगर हम बात करें, 5S rRNA, U6 snRNA, साइन, tRNA। अब आपसे पूछा जा रहा है RNA पॉलीमरेज सेकंड की, तो देखिए tRNA वाले ऑप्शन को पहले ही कैंसिल कर दीजिए। mRNA 5S भी नहीं होता तो ये ऑप्शन भी गया, क्या होगा लास्ट वाला, mRNA, miRNA, snRNA। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 मिलियन बेस पेयर। एक DNA है जिसकी कितनी लेंथ दी हुई है, 10 मिलियन बेस पेयर है, मीन्स 10 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, 10 इंटू 10⁶। क्यों, क्योंकि मिलियन कितना होता है 10⁶ और 10 ऑलरेडी है तो 10 इंटू 10⁶। तो लेंथ पूछी जा रही है DNA मॉलिक्यूल की, तो देखिएगा दो बेस के बीच की कितनी डिस्टेंस होती है हमें पता है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया, 3.4 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। दो बेस की इतनी कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस होती है। तो अगर एक बेस के बीच में, मतलब दो बेस के बीच में, मतलब एक बेस से दूसरे बेस के बीच में इतनी डिस्टेंस है 3.4 आर्म इंटू 10⁻10 मीटर, तो 10 इंटू 10⁶ के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, बस 3.4 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10⁶। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 3.4 इंटू 10⁻³ इट मीन्स दैट 3.4 मिलीमीटर, ठीक है। बात समझ आ रही है कैसे, 10 क्योंकि एक 1m इज इक्वल टू 10⁻3, ठीक है। तो 3.4 mm, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ अ DNA इज हायर व्हेन द कंटेंट ऑफ, कंटेंट की बात की जाएगी तो ध्यान से सुनिएगा। मेल्टिंग टेम्परेचर कब हाई होता है, जब GC कंटेंट ज्यादा होता है। क्यों, क्यों G और C में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जब AT में कितने होते हैं, 2। तो इसीलिए जिसमें ज्यादा GC कंटेंट होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर लगेगा तो मेल्ट करने के लिए। तो क्या ऑप्शन होगा, बी, GC बेस पेयर इज हायर, ठीक है। नेक्स्ट, in the table given below, the column A list 3 eukaryotic RNA polymerase and column B list group of genes they transcribe. Identify the correct match from the option below. देखिए RNA polymerase फर्स्ट की बात की जाए, पॉल फर्स्ट हमें पता है rRNA को करता है, अभी हम देख चुके हैं, तो फर्स्ट का C। पॉल सेकंड mRNA, miRNA, snRNA। पॉल थर्ड tRNA एंड 5S। तो फर्स्ट का हो गया C, फर्स्ट का C, देन सेकंड का A, मीन्स फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चलिए अभी हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको बताइएगा, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज्ञान वर्षा नेम से टेलीग्राम चैनल है, वर्षा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पर, ठीक है। अदरवाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं हमसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।